ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विवेक विचार इस कार्यशाला के 7वें सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यशाला के पूर्व सत्रों में हमने यह चिंतन किया, विवेक विचार क्यों आवश्यक है, दोनों शब्दों का प्रयोजन क्या है, विवेक का प्रयोजन क्या है और विचार का प्रयोजन क्या है। इसके साथ ही विवेक किसका करना है, तो आत्मा अनात्मा इनका विवेक करना है। सामान्य भाषा में स्थूल दृष्टि से कहा जाए तो क्या है, आत्मा और अनात्मा इनका विवेक करना है। तो आत्मा क्या है, आत्मा का निर्देश अनात्मा को बताकर लक्षण के करके तटस्थ लक्षण के द्वारा बताया कि वह आत्मा कैसा है। शरीर, 3 अवस्थाएं, पंचकोश इनसे भिन्न है, व्यतिरिक्त है, परे है। तो इस प्रकार से कहे जाने पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, संशय भ्रम उत्पन्न हुआ या जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यह सारे क्या है। तो इसीलिए 3 शरीर क्या है, 3 अवस्थाएं क्या है, 5 कोश क्या है, इनका हमने चिंतन किया। आत्मा का तो स्वरूप बताया है, यह सच्चिदानंद स्वरूप है। अब इस प्रकार से दोनों के लक्षण किए जाने पर अब विवेक की प्रक्रिया को हमने आरंभ किया है कि यह सारे, ये जो 3 है, 3 गट कहे या 3 ग्रुप कहे हम, 3 अवस्थाएं, 3 शरीर और पंचकोश हम क्यों नहीं है। सामान्य दृष्टि से हमने विचार किया था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं के अनुसार, इन 3 अवस्थाओं के साथ 3 शरीरों का विचार किया। जागृत के साथ, जागृत अवस्था के साथ स्थूल शरीर, स्वप्न अवस्था के साथ सूक्ष्म शरीर, निद्रा अवस्था सुषुप्ति अवस्था के साथ कारण शरीर। और इन 3 शरीरों में 5 कोशों का भी अंतर्भाव हमने किया, 5 कोशों का भी विचार किया। जागृत अवस्था स्थूल शरीर अन्नमय कोश, स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर मनोमय विज्ञानमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर और आनंदमय कोश। और इस प्रकार से जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सब में मैं होता हूं, यानी आत्मा का भाव है, परंतु इन तीनों शरीरों का एक दूसरे के साथ अभाव है, तीनों अवस्थाओं में अभाव है। इसके द्वारा इस दृष्टि से हमने देखा कि अगर समाधि अवस्था में मैं रहता हूं परंतु यह 3 शरीर नहीं होते, यह 3 अवस्थाएं नहीं होती, तो पंचकोश भी नहीं होते। इस प्रकार से इन तीनों का हमने सामान्य दृष्टि से बाध किया। परंतु यह सारे जो 5 कोश है, जो साक्षात हम जिनका अनुभव करते हैं, वह कैसे प्रतीत होते हैं हमें, किस प्रकार से हम उनका अनुभव करते हैं और किस प्रकार से उनके साथ हमारा तादात्म्य रहता है और उनका विवेक कैसे करें, इसका चिंतन हम कर रहे थे। इसमें हमने देखा स्थूल शरीर हम क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है, वह स्थूल है और वह जड़ होने के कारण आत्मा हो नहीं सकता। इसके बाद प्राणों का विचार किया था, प्राण में कोश भी आत्मा क्यों नहीं है,
क्योंकि प्राण में आत्मा कोश नहीं है, इसीलिए क्योंकि गंता आगंता, प्राण आते जाते रहते हैं और स्वयं न कुछ जानते हैं न कुछ जान पाते हैं, न कुछ जानते हैं न जानकारी दे सकते हैं, इसीलिए प्राण भी आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, सचेतन है, प्राण जड़ है। इसके बाद हमें चिंतन करना है मनोमय कोश का। अब मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, इन तीनों कोशों का चिंतन करने के पूर्व एक संकल्पना को बता देते हैं। सिद्धांत के दृष्टि से हमने इसका चिंतन किया था, कहा था स्थूल अन्नमय कोश सबसे ज्यादा स्थूल है, अन्नमय कोश से सूक्ष्म है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से सूक्ष्म है मनोमय कोश, मनोमय कोश से सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से सूक्ष्म है आनंदमय कोश। और जब ऐसी उसकी रचना है तो सबसे अधिक व्यापक सबसे अधिक व्यापक क्या है? सबसे अधिक व्यापक है आनंदमय कोश। सबसे अधिक व्यापक है आनंदमय कोश। उसके आगे उससे कम व्यापक परंतु बाकी सबको व्यापने वाला है विज्ञानमय कोश। उससे कम व्यापक परंतु अपने पूर्व कोशों को व्यापने वाला है मनोमय कोश। उसके पूर्व प्राणमय कोश और उसके पूर्व अन्नमय कोश। यानी आनंदमय कोश जो सबके अंत में, जो अत्यंत सूक्ष्म है, वह पूर्व के सारे कोशों को व्यापता है। पूर्व के सारे कोशों को व्यापता है। यानी आनंदमय कोश किसको व्याप कर रहेगा, किसको व्यापक होने के कारण क्या करेगा? जो भी पूर्व के कोश है, जो आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, इन सबको वह व्याप कर रहेगा। कैसे? उदाहरण बताते हैं। उदाहरण भिन्न दृष्टि से भिन्न जगह पर भिन्न प्रकार से समझाया है, परंतु यहां पे देखिए। अब उदाहरण ठीक ठीक से सुनना, मेरे साथ रहना। मैं कोई चित्र उतार रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कोई चित्र उतार रहा हूं। अब चित्र उतारने के लिए, चित्र बनाने के लिए, पेंटिंग, मैंने क्या किया है? मैंने सफेद कागज लिया है, कैनवास कहते हैं उसको। अगर कैनवास कहना है तो कपड़ा रहता है, कपड़े को उसको स्टार्च किया जाता है वगैरह, हम कागज लेते हैं। अब कागज पर मुझे चित्र उतारना है। चित्र उतारने के लिए चित्र का क्रम ध्यान में नहीं रखना, परंतु मैंने क्या किया है? कुछ हल्के हाथ से रेखाएं बनाई, आउटलाइन, कि मुझे कहां कहां पे क्या चित्र बनाना है, कैसे बनाना है। मनुष्य कहां पे रहेगा, पेड़ पौधे कहां पे रहेंगे, प्राणी कहां पे रहेंगे, मनुष्य कैसे बैठा रहेगा, टेढ़ा बैठा रहेगा, सीधा देखने वाला रहेगा, एक दूसरे की तरफ देखने वाले रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, उसके अनुसार मैंने आकृति बंध निकाले। अब उनको थोड़ा सा स्पष्ट सा बना दिया। उनमें क्या कर दिया? उनके जो बाल है, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं, यह सब बनाया। वह रेखाओं को मैंने ज्यादा स्पष्ट बनाया। अब क्या किया? बाद में उनमें रंग भर दिए। इस प्रकार से मैंने चित्र बना दिया है। अब बताओ, इस संपूर्ण चित्र में सभी जगह पर क्या उपलब्ध है? चित्र के कोई भी अंश पर अगर मैं उंगली रखूं या पेन रखूं या पेंसिल रखूं, तो वहां पे क्या उपलब्ध है? वहां पे सर्वत्र उपलब्ध है कागज, जो सफेद रंग का था। जो सफेद रंग का कागज था वह सर्वत्र उपलब्ध है। इसी प्रकार से
आनंदमय कोश सारे कोशों में उपलब्ध है, परंतु उसका भान, आनंदमय कोश सब जगह पर उपलब्ध है, परंतु उसका भान, उसका अनुभव हर कोश के साथ हर समय हो नहीं पाता। जैसे चित्र में रंग वगैरह उतारे जाने पर रंगों के पीछे कागज का सफेद रंग, कागज का कागजपन छुप जाता है। देखो उदाहरण बताते हैं। समझो अगर मैं बताऊं ये क्या है, आप कहोगे किताब है, लिखा हुआ है कुछ तो, परंतु मैं कहता हूं ये किताब नहीं है, पन्ने हैं, कागज है। क्या गलत हुआ? बात तो सही है ना? यही बात है। हुआ ऐसे, जब मैं उस चित्र की तरफ देखता हूं तो चित्र में जो चितारे हुए आकृति है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, उनको देखकर मैं भूल जाता हूं कि मैं कागज की तरफ देख रहा हूं। इसी प्रकार से हमारे व्यवहार में जब भी हमें यह सारे कोशों का अनुभव आते रहता है, कौन से कोश? जो आनंदमय कोश से स्थूल है, परंतु जिनको व्याप कर आनंदमय कोश रहा है, ऐसे विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, यह सारे कोशों के जो हमें अनुभव आते हैं उनमें आनंदमय कोश का अनुभव छुप जाता है। परंतु विचार कीजिए, माइक्रोस्कोप लीजिए, आप माइक्रोस्कोप की लेंस वगैरह लीजिए और कागज को ठीक ठीक देखिए। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि रंग उतारते समय, चित्र में रंग भरते समय कहीं कहीं पे कागज का सफेद हिस्सा रह जाता है, तो वहां पे कागज का सफेद रंग दिखाई दिया। तात्पर्य क्या है? जब यह पांचों कोशों का अनुभव नहीं रहता, यह चार कोशों का अनुभव नहीं रहता, तब आनंदमय कोश का अनुभव बहुत अच्छे से हमें आता है। अच्छा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने चित्र देखा, कुछ तो है, क्योंकि कुछ तो है, क्यों है? क्योंकि 3-4 साल के बच्चे ने वह चित्र निकाला है। तो आप पूछते हो क्या है? दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, पूर्व उदाहरण की तरफ जा रहे हैं, अभी थोड़ा सूझा। क्या है? वह कहता है यह शेर है, वह कहता है वह शेर है। अच्छा, शेर है तो इसका मुंह किधर है? उसका मुंह दूसरी तरफ है, यह पीठ हमें दिखा रहा है, इसलिए केवल पूंछ है। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं, उसके साथ बात करते हैं। यहां पे यह विचार हमारे चित्र में नहीं है। हमारे चित्र में सारे के सारे प्राणी जैसे के तैसे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ ध्यान देना, मैंने शेर का चित्र देखा। मैंने क्या देखा? शेर का चित्र देखा। अब ठीक ठीक विचार करो, तो जब मैं शेर का चित्र देखता हूं तो मेरा ध्यान शेर के उस चित्र में उसके दांत कितने हैं, उसके बाल कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, इसकी तरफ रहता है या नहीं रहता? रहते होते हुए भी नहीं रहता, क्योंकि वह चित्र किसका है इसका विचार करने में मैं अव्यग्र हूं, अटका हुआ हूं। किस प्रकार से दिखा रहा है, चित्र के भाव क्या है, इस प्रकार से। इसको आप विज्ञानमय कोश की दृष्टि से समझिए। क्यों? क्योंकि उस चित्र में कहीं पर भी मैं उंगली रखूं, कहीं पर भी मैं उंगली रखूं, जहां उस शेर पर कहीं पर भी मैं उंगली रखूं, मैं कह सकता हूं यह शेर है। हां, कह सकते हैं। इसी प्रकार से
यह विज्ञानमय कोश व्यापक है। जहां जहां पर भी किसी वस्तु का स्पष्टता से ज्ञान होता है, उस समय विज्ञानमय कोश का विचार करना चाहिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व, भोक्तृत्व का हमने विचार किया था, कर्तृत्व भोक्तृत्व का वही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चित्र में उतारे हुए रंग। जब हम चित्र में उतारे हुए रंगों की तरफ देखते हैं तो शेडिंग रहती है, कहीं कहीं रंगों को मिलाया हुआ रहता है, यानी एक रंग दूसरे जगह पर नहीं रहता, दूसरा रंग पहले जगह पर नहीं रहता। एक रंग, एक ही रंग सभी जगह पर नहीं रहता। कि आकाश का नीला रंग भी दिखाएंगे तो उसमें लालिमा रहेगी, तो थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग रहेगा, पीला रंग रहेगा, या कोई दूसरा रंग रहेगा। इस प्रकार से रंग बदलते हैं, आकाश के भी बदले हुए रंग दिखाई जाते हैं। यानी एक रंग कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, यानी वह कम व्यापक हुआ। वह रंग, यह जो है चित्र में जो रंग है वह कम व्यापक हुए, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। इस प्रकार से मनोमय कोश है। प्राणमय कोश कैसा है? व्यापक है परंतु नहीं है। कैसा है? जो हमने गाढ़ी लाइनें बनाई ना, स्पष्ट कर दिया, जो चित्र के जो रेखाएं थी पहले बनाई थी, वह प्राणमय कोश की तरह है। और जो अस्पष्ट सी रेखाएं जो शुरुआत में बनाई थी वह स्थूल अन्नमय कोश की तरह है। यह व्यापक से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल, इस दृष्टि से ही हमने विचार किया है। इसी दृष्टि से केवल इस दृष्टांत को, उदाहरण को देखना। व्यवहार में भी ऐसे ही होता है। हमारा ज्यादा चिंतन इन कोशों के दृष्टि से चलते रहता है। किस प्रकार से चलते रहता है देखते हैं। विवेक कैसे करना है यह भी देखते हैं। प्राणमय कोश तक हमने विचार किया था। प्राणमय के बाद मनोमय कोश का जो विचार आता है, तो मनोमय कोश क्या है बताया। मनोमय कोश बाकी कुछ नहीं। मनोमय कोश क्या है? बस आसान सी बात है, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, इनको मिलाकर मनोमय कोश हो जाता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, इनको मिलाकर मनोमय कोश हो जाता है। नहीं समझे? ठीक है, आसान कर देते हैं। आप इस जगत को देख रहे हो? हां, देख रहे हैं। इस जगत को देखकर क्या आपके मन में जगत में जो वस्तुएं दिखाई दे रही है उनके प्राप्ति की वासना निर्माण होती है, इच्छा निर्माण होती है? हाँ, होती है। यही मनोमय कोश है। मनोमय कोश की व्याख्या आसान है, मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय। परंतु इस प्रकार से व्याख्या करते समय हमें यह विचार करना चाहिए कि जो सारे मन के धर्म हैं, उन धर्मों का स्पष्टता से अनुभव जब मैं कर रहा हूं और उस अनुभव से जब मैं एक हो गया हूं, तब मेरा तादात्म्य मनोमय कोश से हो गया है। कोई उदाहरण देखते हैं। कई प्रकार से मनोमय कोश प्रकट होता है। होता ऐसे है, कई वर्षों पुरानी बात याद आती है। किसी के साथ झगड़ा हुआ था, उसने मुझे ऐसे कहा, स्पष्ट स्पष्ट याद रहता है। और अचानक से हम सोचते, अच्छा मुझे उसे ऐसे कहना चाहिए था, तो मैं उसको हरा देता था झगड़े में। साल कितने, 10 साल पुरानी बात है, परंतु उसके साथ में अगर ऐसा व्यवहार करता, मैं उसे ऐसे कहता
मैं अगर ऐसे वर्तन करता, ऐसा बर्ताव होता मेरा, मैं ऐसे कुछ करता तो मैं जीत जाता था। या कल्पना करने लगते हैं हम, मन ही मन एक विश्व की निर्मिति करते हुए कहां पे हमारी ट्रेन चली जाती है हमें पता नहीं चलता। होता है ना? कोई आवश्यकता है नहीं है, परंतु हम फंस जाते हैं। क्यों? मन का काम ही वही है। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी करते हैं, मन ही क्या है? मन ही अविद्या है। अविद्या अविद्या है, परंतु यहां पे हमारे व्यवहार के लिए, हमारे लिए बताने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं मन ही अविद्या है, मन से दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं। नैहस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभितेस्मिन् सकलम विजृंभते। केवल आसान सा उदाहरण देखते हैं तो मनोमय कोश किस प्रकार से है और हमें कैसा विवेक करना है यह समझ में आएगा। आप किसी के साथ बहुत झगड़ा हुआ या किसी के साथ बहुत खेल कूद कर आए हो, थक गए, बहुत आनंदित हो, खुश हो। क्यों? बहुत साल बाद, कई दिनों बाद मित्र आपको मिले, एक दूसरे के साथ आप मिले हो। अब क्या करें? करना क्या है? मजे किए, कहीं खाना खाया, गप्पे में लड़ाए, घर आए, खुशी खुशी में घर आए, रात हो गई थी, सो गए। सुख कहां गया? जिस सुख का आप अनुभव कर रहे थे मित्रों के साथ मिलने के कारण, जो सुख आपको मिला था, पुराने मित्र है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत खुशी हुई है, सोने के बाद कहां गई? चली गई हवा में, चिड़िया लेकर भाग गई। ऐसे है। सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में चले जाने पर कुछ नहीं रहता। कौन सा सुख? जागृत अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे थे वह सुषुप्ति अवस्था का सुख नहीं। वह सारा सुख दुख जिसे हम संसार कहते वह कहां गया? कि वह चला गया, क्योंकि उसका अनुभव कराने वाला जो मन है, संसार की निर्मिति करने वाला जो मन है, वह सुषुप्त अवस्था में नहीं है। थोड़ा चिंतन कीजिए। उपनिषदों ने कहा बाल्येन तिष्ठा से, संदर्भ भिन्न है परंतु थोड़ा संदर्भ बदलकर यहां पे बता रहा हूं। बाल्येन तिष्ठा से, बालकवत, छोटे बच्चे की तरह रहना है। छोटे बच्चे की तरह रहो यानी कैसे है? विवेक के अभाव में नहीं। छोटा बच्चा, उसको आप डांटो, वो गुस्सा करता है, किसी के साथ झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, 2-5 मिनट में भूल कर उसके साथ ही खेलने लगता है, भूल जाता है तुरंत। इसी प्रकार से जो कुछ भी अच्छा भला बुरा जो कुछ भी हुआ हो, उसे वहीं पे हमें छोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं? हमारे मन में उसका बोझ लेकर चलते रहते हैं, यही संसार है। तो जब तक मन है यानी मनोमय कोश है, तब तक यह संसार प्रकट हुआ रहता है, उत्पन्न हुआ रहता है। इसलिए मन के अलावा दूसरी कोई अविद्या है नहीं। मन को ही पहला अपना शत्रु समझो। मन हमारा मित्र है, परंतु हमारे साथ मित्रता से वर्तन करे, कराए उसका, तब कब हमें हानि पहुंचाएगा, कब हमारे साथ मित्रता का वर्तन रहेगा, यह समझकर उसके साथ हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं, यह जो मन है या मनोमय कोश है, यह भी आत्मा हो नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? आसान सी बात है। सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ नहीं रहता। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, संसार भी नहीं रहता। इसीलिए जीव के लिए यह संसार मन के द्वारा निर्मित है। परंतु यह जो मन है, यह मन आत्मा नहीं है, क्योंकि मन एक एक बात सबके लिए समान रहेगी, मन जड़ है। दूसरा, यह आद्यंतवत है। आद्यंतवत उसकी शुरुआत है, उसका अंत है। क्यों? सुषुप्ति अवस्था में गहरे नींद में चले जाने पर उसका अंत होता है, जाग जाते हैं तो शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत है, उसका अंत है, मन मनोमय कोश का। और क्या? और आगे कहा परिणामी, विकारी है, बदलते रहता है। नर्तकी मती नाचते रहता है, यहां वहां चलते रहता है। एक एक्सरसाइज की दृष्टि से देखना, निरीक्षण करना। बस बैठे रहो, बैठे रहो। हो सके तो एक कागज लेना और एक पेन लेना। ये जब एक्सरसाइज करोगे तो उत्तर बराबर नहीं आएगा, परंतु मजे की बात है। बैठे बैठे देखो मन क्या विचार कर रहा है। समझो खाने में क्या बनाए इसका विचार चल रहा है, एक बस लाइन बना देना। खाने में क्या बनाए? अच्छा, दाल चावल भिंडी की सब्जी। अच्छा, भिंडी तो कल ही बनाई थी, तो भिंडी की सब्जी दाल चावल, दो लाइनें। भिंडी की सब्जी कल बनाई थी, चौथी लाइन। तो नहीं, भिंडी की सब्जी नहीं बनाएंगे। और क्या है? पांचवी लाइन। विचार कीजिए कितने सारे विषयों से जाकर मन हमारा गुजरता है। हाँ, व्यवहार के लिए कुछ विषयों से जाना आवश्यक है उसका, परंतु हम कितने उसके साथ आसक्त रहते हैं। इसीलिए थोड़ा एक भिन्न विषय है, पर इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब पढ़ रहे थे आश्रम में, तो बाकी कुछ नहीं, हमें क्या बता दिया था, एक सफेद धोती सफेद कुर्ता, बाकी कुछ नहीं, सबके लिए सफेद कपड़े। 8 बजे घंटी बजती थी, हमारा जो पाठ रहता था वह समाप्त होता था। 8-10 बजे नाश्ता होता था शुरू, सब कुछ समय पर। कभी भी ऐसे हुआ नहीं कि 10 मिनट पहले हुआ या 10 मिनट देरी से हुआ। पाठ समय पर शुरू होता था, समय पर समाप्त होता था। खाना, नाश्ता, रात की नींद, सब कुछ समय पर। शाम का सत्संग, प्रार्थना, आरती, सुबह का वैदिक चैंटिंग, वेद पाठ वगैरह, सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य जी ने बताया कि अगर आप इसमें विकल्प रखो, आप इसमें विकल्प रखो तो कठिनाई यह होती है, मन मन के लिए विकल्प जितने उपलब्ध होते हैं उतना मन बिजी हो जाता है। मन को आप जितने विकल्प दोगे उतना मन बिजी हो जाता है। विकल्प दो ही हो, देना ही नहीं। दरवाजा अलमीरा खोल दिया, क्या है? सफेद कपड़े, सोचना क्या है, पहन लिए, चल बसे, निकल पड़े, है ना? अच्छा,
पीले रंग का टी शर्ट है, तो पैंट कौन से रंग की पहने? पीले रंग की तो पहन नहीं सकते। दूसरी कौन सी है? सफेद है। अच्छा, सफेद और पीली तो नहीं अच्छी लगेगी, थोड़ी कोई डार्क रंग की चाहिए। फंस गए। और अगर अच्छी सी मिली नहीं, ठीक है, एक कोई तो नीली, नीले रंग की मिली और आपको पसंद नहीं है, थोड़ी आपकी वो इमरजेंसी के लिए वो पहनकर चले, तो दिन भर यही विचार है, आज ये अच्छा है, पेयरिंग अच्छी नहीं हुई, मैचिंग अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं चाहिए। फंस जाता है। ऐसे छोटे छोटे चीजों में हमारा यही मनोमय कोश है। मनोमय कोश का एक उदाहरण है। तो विवेक के द्वारा हमें क्या कहना है, करना है कि यह मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे इसमें फंसना नहीं है। आद्यंत परिणामी है, बदलते रहेगा ये मैं नहीं हूं, यह ध्यान में रखना चाहिए। और कैसा है? दुखात्मक है और विषय रूप है। मन तो विषय है, मन जाना जाता है, इसीलिए विषय है, और इसीलिए यह परात्मा हो नहीं सकता। इसीलिए यह परात्मा हो नहीं सकता। मनोमय कोश आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा नित्य है, मन अनित्य है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। आत्मा अविकारी है, मन विकारी है। आत्मा का न आरंभ है न अंत है, मन का आरंभ भी है, अंत भी है। इसीलिए मनोमय कोश भी मैं नहीं हूं। तो अब बात है, बात विज्ञानमय कोश की। कहा यह विज्ञानमय कोश क्या है? ज्ञानेंद्रियों के साथ जो हमारी वृत्तियुक्त बुद्धि है, वही विज्ञानमय कोश है। कर्तृत्वादि को जो है कर्तृलक्षण, वह विज्ञानमय कोश है। चित्त और इंद्रियादिक का, चित्त और इंद्रियादिक का, ठीक से सुनना, अनुगमन करने वाली, उसके पीछे पीछे चलने वाली चेतन की, आत्मा की एक प्रतिबिंब शक्ति, इसका जो प्रतिबिंब है वही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वही जो प्रतिबिंब है चेतन का, उसी को विज्ञान कहा गया। और वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूं ऐसा अभिमान किया करता रहता है, इसीलिए उसको मैं चेतन हूं ऐसा आभास होता है। वास्तव में है चेतन का प्रतिबिंब, परंतु स्वयं अपने आप को प्रकृति के साथ, विकारों के साथ एक होकर चेतन मानता है। यही विज्ञानमय कोश की व्याख्या है, थोड़ी भिन्न व्याख्या है। अब यह क्या करता है? यह अहम स्वभाव वाला, अगर थोड़े और सरल भाषा में समझना है तो अहंकार को भी इसके साथ जोड़ दो। अहंकार को भी इसके साथ जोड़ दो। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने इतना पढ़ा है, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा करने में समर्थ हूं, यह सब कुछ विज्ञानमय कोश है। यह अच्छा नहीं हुआ, यह अच्छा हुआ, विज्ञानमय कोश है। यह विज्ञानमय कोश पुण्य पापों का करता है, उनका उपभोक्ता भी है, और अपने पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेक कर्म करते हुए नए कर्मों की वासनाओं को जन्म देता है, वासनाओं के द्वारा नए कर्मों को जन्म देता है। और यह एक बात ध्यान में रखना, सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रमादि का सारे धर्म वर्ण आश्रम गुणों के अभिमान, गुणों के अभिमान
सत्वरजतमो गुण के द्वारा निर्माण हुए ज्ञान का अभिमान इत्यादि, कर्म का अभिमान इत्यादि, ममता इत्यादि सर्वदा यह विज्ञानमय कोश में बने रहते हैं। ऐसा यह विज्ञानमय कोश है। क्या क्या आया? सुख दुखादि भोग, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। विषय के साथ जुड़ जाए, विषयों के प्राप्ति के इच्छा के साथ जुड़ जाए तो हुआ मनोमय कोश, अनुभव करने वाले बन गए तो विज्ञानमय कोश। सब कुछ यह विज्ञानमय कोश में बना हुआ रहता है। और एक उदाहरण देखते हैं विज्ञानमय कोश किस प्रकार का है। थोड़ा डे टू डे लाइफ से, मतलब अपना व्यवहार में जो हमारे अनुभव रहते हैं उस दृष्टि से चिंतन करते हैं। आप कहीं पे बैठे हो, कुछ तो हुआ, गलती आपकी नहीं है, आपकी भूल नहीं है, परंतु फिर भी जिसकी गलती है उसने आपको मूर्ख कहा। जिसकी गलती है उसने आपको मूर्ख कहा, समझता नहीं है क्या कहा। क्या होता है? गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं। गलती हो फिर भी चिढ़ जाते हैं, गलती नहीं होती है तो और चिढ़ जाते हैं। क्यों गुस्सा आया? अभिमान, मैं सही हूं, इसका हमें अभिमान रहता है। हमारे बुद्धि का, हमारे सही होने का अभिमान रहता है। यह नहीं सोचते कि यह मूर्ख समझता नहीं है, जाने दो। मूर्ख व्यक्ति के साथ क्या झगड़ा करना, क्या उसके साथ बात करना, नहीं। उसके साथ झगड़ा करके हम भी मूर्ख बनना चाहते हैं। विज्ञान में कोश है। बुद्धि पर हमारा और कहीं ज्यादा विश्वास रहता है, परंतु यही व्यावहारिक बुद्धि कह रहे हैं, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं, आध्यात्मिक विवेक विचार करने वाली बुद्धि नहीं, व्यावहारिक बुद्धि का चिंतन कर रहे हैं। और यह बुद्धि जो मन के प्रभाव के कारण कलुषित हुई है, मलिन हुई है, वह क्या करती है? गलत निर्णय, गलत मार्ग पर चलती है, क्योंकि उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। यही विज्ञानमय कोश है। परंतु बात ऐसी है, यह विज्ञानमय कोश आत्मा के अत्यंत निकट, बहुत नजदीक होने के कारण चेतन सा भासता है। प्रकाश में भासता है। इसीलिए होता ऐसे है, कई बार चिंतन में, मनन में, निधिध्यासन में हम इस विज्ञानमय कोश तक आकर फंस जाते हैं, क्योंकि इसी को हम चेतन समझकर रुक जाते हैं। यहां पे रुकना नहीं है। किस प्रकार से देखिए, ध्यान में हम चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, यह मन हुआ, यह ऐसा मन मनोमय कोश है, यह मनोमय कोश में नहीं हूं। नहीं नहीं, ये विचार प्राणमय कोश का अंग है, यह प्राणमय कोश में नहीं हूं। विवेक में हम करें, ये विवेक करने वाला मैं नहीं हूं। विचार करने लगते हैं, परंतु विचार करते वक्त, मनन करते वक्त
हम मनन करने वाले बन जाते हैं, निधिध्यासन करने वाले बन जाते हैं और विज्ञानमय कोश में फंस जाते हैं। उसके साक्षी हम होते नहीं हैं, उसके साक्षी हम होते नहीं हैं, यहीं पे फंस जाते हैं। यह हमारी एक भूल है। तो ऐसा जो विज्ञानमय कोश है वह विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपाधि के संबंध के कारण यह चेतन हुआ है, परंतु आत्मा के कारण, आत्मा की प्रतिबिंबता के कारण यह चेतन हुआ है, परंतु यह भी आत्मा नहीं है। क्योंकि यह आ, मिथ्या, माफ करना, हाँ, यह स्वयं प्रकाश नहीं है। यह स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रतिबिंबित प्रकाश से युक्त है। विज्ञानमय कोश क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रतिबिंबित प्रकाश से युक्त है, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि विकारों से युक्त है, इसीलिए। यह सारे आकर चले जाते हैं, और थोड़ा निरीक्षण करें तो यह क्षणिक है। दिखाई देता है कि बिना रुके चल रहा है, परंतु यह क्षणिक है, मोमेंटरी, हर क्षण बदलते रहता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है। यह विज्ञानमय कर्ता भोक्ता जो है वह मैं नहीं हूं। तब बचा कौन? बचा आनंदमय कोश। हाँ, यह आनंदमय कोश किस प्रकार से है? प्रियादि वृत्ति सहितम, हमने चिंतन किया है। सुख का अनुभव कराने वाला आनंदमय कोश है, और क्या, बाकी कुछ नहीं। यह जो सुख का अनुभव कराने वाला है, यही हमारा आनंदमय कोश है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन विवेक चूड़ामणि में आया। कहते हैं, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर वृत्तिर्तमोजृंभिता स्यादानंदमय प्रियादि गुणक स्वेष्टार्थ लाभोदय पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनामानंद रूप स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। आनंद की बड़ी महिमा है। एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि जीवानि मात्राम् अन्यस्य एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति। जीवानि नहीं, अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति। यह जो आनंद है, जो स्वरूप आनंद है, उसके केवल अंश मात्र से सारे बाकी जो जन है, बाकी सारे जो जीव मात्र है, भूत मात्र है, वह सारे खुश हो जाते हैं और जी पाते हैं। उपनिषदों ने कहा, अगर यह आनंद नहीं होता तो को ये वान्यात् कः प्राण्यात् यदि हेषा आकाश आनंदो न स्यात्। अगर यह आनंद ही नहीं रहता तो कौन जीने का प्रयास करता? कौन जीने की इच्छा करता? कौन श्वसन, कौन प्राणन करता? कौन जी पाता? कोई नहीं। भगवान भाष्यकार वही कहते हैं आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा स्पर्श मात्र हुआ, बस आनंद स्वरूप आत्मा का मानो स्पर्श मात्र हुआ है। और वह जो प्रतिबिंब है प्रकट हुआ, लेकिन कैसे? तमोगुण से प्रकट हुआ। तमोगुण से प्रकट हुआ, क्यों कहा? क्योंकि स्वरूप को ढक देता है, इसलिए।
स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को ढक देता है, इसीलिए कहा तमोगुण से प्रकट हुआ। और यह तमोगुण से प्रकट हुआ ही आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि, यानी हमने चिंतन किया था प्रिय मोद प्रमोद, इष्ट वस्तु दर्शन, हमारी जो इच्छित वस्तु है उसको देखना है प्रिय का अनुभव, इच्छित वस्तु को देखकर खुशी हुई प्रिय, इच्छित वस्तु का लाभ हुआ मोद, इच्छित वस्तु का लाभ होने के बाद हमें अनुभव भी किया उस वस्तु को प्रमोद। इन प्रिय मोद प्रमोद, इन प्रकार की जो खुशियां है, जो हमें सुख मिलता है, उसमें ही हम फंसे रहते हैं। तमोगुण के कारण स्वरूप ढक जाता है, आनंद स्वरूप ढक गया और इसमें हम फंसे रहते हैं। यही आनंदमय कोश है। सामान्य भाषा में कहो स्वेष्टार्थ लाभोदय, हमारा जो स्व इष्ट अर्थ है, हमारा इच्छित जो फल है, उसके लाभ हानि में हम फंसे रहते हैं। लाभ में जो खुशी है, उसी खुशी में हम अपने आप को सुखी धन्य मानते हैं। धन्यो हम, धन्यो हम, मैं धन्य हुआ। क्यों? बेटा 10वीं में पहला आया। अरे है ना, छोटी 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 वस्तुओं का सुख खुशी मनानी चाहिए, परंतु अपने आप को धन्य नहीं मानना चाहिए। धन्य मानने की, पूरे जगत को हमने जीत लिया ऐसे हम मानते हैं। क्या पराक्रम किया है। मजे की बात है आनंदमय कोश। देखा जाए तो पता भी नहीं चलता कि यह है, कब आकर चला जाता है, कब हमें वो गुगली या दूसरा बॉल रहता है ना, उस प्रकार से आकर चला जाता है, पता नहीं चलता। विश्वास नहीं है तो बात बताते हैं। ये संपूर्ण वेदांत का चिंतन हो जाने के बाद, या फिर एक बार ध्यान में रखना, इसे संपूर्ण चिंतन हो जाने के बाद दोपहर के या रात के खाने में भेल है, पानीपुरी है, गुलाब जाम है, रसगुल्ले है या अड़दिया है, मिठाई के नाम बहुत सारे हैं, उसका एक नेवला एक मुंह में जाने पर आहा क्या बात है, ब्रह्म ज्ञान पानी में, आनंदमय कोश है। इस सारे इष्ट वस्तु के प्राप्ति लाभ में भूतवा नंदती, हम खुशी मनाते हैं और संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के आनंदित होते हैं। यह आनंदमय कोश है। तो रहने दो ना, इतना आसानी से मिल रहा है आनंदमय कोश को क्यों हटा रहे हो? रहने दो, आत्मा मिले तब मिले, आनंदमय कोश रहने दो। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में सुख है, उसको क्यों छीन रहे हो? यह हमारे हाथ में है, यही हमारी भूल है। यह आनंदमय कोश का जो सुख है ना, यह हमारे हाथ में है, यही हमारी भूल है। यह परात्मा नहीं है। यह आनंदमय कोश चैतन्य नहीं है। यह हमारा अंतिम गंतव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आनंदमय कोश उपाधि से युक्त है। सुख देने वाले जब तक वस्तु है तब तक सुख का अनुभव है। आगे चलकर उस सुख के अनुभव के साथ जब तक हम एक हुए हैं तभी तक सुख का अनुभव है। तुरंत चला जाएगा, कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से यह विकारी है, विकारों का समूह है, स्थूल शरीर का आश्रित है, स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता। स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर, अगर स्वप्नावस्था का विचार करें तो तभी हम अनुभव को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए यह आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। यह परात्मा आनंदमय नहीं है, आत्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंदमय कोश उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है।
और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर का आश्रित होने के कारण यह आत्मा हो नहीं सकता। आत्मा इन सब के परे है। इस प्रकार से आत्मा इन सारे पांच कोशों से भिन्न है, सारे शरीरों से भिन्न है, सारे अवस्थाओं का वह साक्षी है। यह हमने सरलता से देखा है, चिंतन किया है। परंतु अगर एक प्रक्रिया के साथ आसानी से अगर हमें मनन या ध्यान निदिध्यासन करना है तो किस प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं? भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने कुछ श्लोक हमें बताए हैं। सरल श्लोक है। सारे श्लोकों में जहां जहां पे भी हमारा तादात्म्य रहता है, उन सारे सारे तो नहीं कह सकते, किंतु गिने चुने तादात्म्यों का निर्देश वहां पे किया है और उनसे आत्मा मेरा स्वरूप कैसे भिन्न है यह बताया है। तो उसको हम कैसे हमारे मनन निदिध्यासन में आजमा सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं, यह हमें देखना है। परंतु वह विचार हम अगले कल के अंतिम सत्र में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।